डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप ही से कैबिनेट ने क्या तय किया? जी, कैबिनेट ने यही तय किया है कि जो भी चीज़ें जो फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन में, उसमें कई चीज़ें बड़ी वाज़ेह शक्ल में सामने आ गई हैं। 3 चीज़ें हैं जो इल्लीगल हैं पाकिस्तान में। आप किसी फॉरेनर से पैसे नहीं ले सकते, इन्होंने लिए, वो लिस्ट मेरे पास है। रुमीता शेट्टी, लीसा, चार्ल्स हेन्स, लरीसेटा, चरणजीत सिंह, ये सब नाम लिखे पड़े हैं। और ये इनकी नेशनैलिटी कहाँ की है? जी, इनमें से कई लोगों की नेशनैलिटी अमेरिका की है, पाकिस्तानी, ये सब फॉरेनर हैं, सर्टिफाइड फॉरेनर्स हैं। ड्यूल नेशनल्स नहीं है ये? नहीं, ये मतलब आप मुझे बताएं ना कि एक शख्स जिसका नाम ऐसे बिलीटा है, वो कहाँ की नेशनल है? और अगर आप पे इल्ज़ाम, अगर पीटीआई पे इल्ज़ाम लग जाए, क्योंकि ये तो फैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वो नेशनैलिटी एसेबिलिटा की सामने ले हैं, या चरणजीत सिंह की सामने ले हैं, या चार्ल्स हेन्स की सामने ले हैं, या जितने भी लोग हैं जिनके नाम लरीसा है या रुमीता शेट्टी है। रुमीता शेट्टी के मुतालिक तो वो खुद कह रहे हैं कि हाँ वो इंडियन ओरिजिन की हैं, मगर उनकी किसी से शादी हुई है, तो अब हम तो अकीदत से उनको भाभी रुमीता शेट्टी कहना शुरू हो गए। मगर बी दैट एज इट में, बुनियादी नुक्ता ये है कि आपने कहा 3 ममनुआ रहे हैं, एक फॉरेन नेशनल्स हो गए, दूसरी ये कि फॉरेन कंपनी से आप पैसे नहीं ले सकते। उसमें कौन कौन सी फॉरेन कंपनी में 354 कंपनीज हैं, और ये अबराज इन्वेस्टमेंट जो है, जिसका सिंगापुर में भी दफ्तर है, लंदन में भी दफ्तर है, दुबई में भी दफ्तर है, अमेरिका में भी वांटेड हैं। आपको मालूम है वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है मिलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ, जिसमें तकरीबन 290 साल उनको, अगर सज़ा उनको हुई तो 290 साल की सज़ा होगी। आप सोचें कि वो क्राइम क्या होगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत बड़ा केस है। बिल्कुल ठीक है, मगर बुनियादी नुकता, वो पैसा अबराज से आया था या वूटन क्लब का? जी, अबराज इन्वेस्टमेंट्स ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे वूटन क्लब में, और वूटन क्लब से पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र। लेकिन वो जो खबर थी एफटी की, वो जाहिर करती थी कि मुबारक का नहयान ने भी $2 मिलियन अबराज को डाले थे। ये मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। वो तीसरी बात है कि आपको तीसरी चीज़ जो मना की गई है, यानी पहले आपको मना किया गया कि आप किसी फॉरेन नेशनल से नहीं ले सकते, फिर आपको मना किया कि किसी आप फॉरेन कंपनी से नहीं ले सकते, उसमें मल्टी नेशनल भी है, जिसकी वजह से मैंने तमाम दफातर गिनवाए हैं अबराज इन्वेस्टमेंट के। तीसरी चीज़ ये है कि आप किसी फॉरेन काबीना के मेंबर से, किसी मुल्क से नहीं ले सकते, और उसमें भी यूएई के कैबिनेट मेंबर जो हैं उनसे, जैसा कि आपने अभी फरमाया, £2 मिलियन, उनकी किताब में भी लिखा है, वो क्या नाम है, समथिंग मैन, किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, और आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। अब ये मुबारक नयान ने £2 मिलियन जो थे ये दिए अबराज को? जी, ये उन्होंने जमा करवाए गए वूटन क्लब के अंदर, और वूटन से फिर यहाँ पर आए। देखिए बात ये कि लेट्स मान लेते हैं कि ये गलती से सारा कुछ हुआ, कि अबराज को भी नहीं पता था और किसी मुल्क के काबीना के मेंबर को भी नहीं पता था, मान लेते हैं ये बात। अगर ऐसी बात होती तो पैसे सीधा आते यहाँ पे, उनको लॉन्डर करने की तो जरूरत नहीं थी ना। आपके ख्याल में ये लॉन्डर हुआ है? देखिए, घुमाया गया है। देखिए, आपको अगर आप यहाँ पे भेजें तो वो ब्लैक मनी है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। उसको वाइट करने के लिए इन तीनों जराइम में, ये जो आपने बताया कि ममनू है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में, तो इसके मुताबिक फिर आप आज हमारी काबीना में जो तमाम शिकें पेश की गई, ममनुआ भी है और फॉरेन एडेड फंडिंग भी है। मुझे कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त हैं, राजा साहब का भी ख्याल यही था कि अगर आप को ये साबित करना होगा कि ये पैसे लेने के बाद मुल्की सालमियत के खिलाफ काम किया गया है, ऐसा कानून में नहीं लिखा है, आज पढ़ा गया है, फॉरेन एडिड हो तो फिर ये में लिखा है कि आप अगर 2 जराइम है सेपरेटली, यानी या तो आप किसी फॉरेनर से पैसे लें, वो भी एक जुर्म है फॉरेन एडिड के अंदर, किसी फॉरेन मुल्क से लें, किसी सियासी जमात से लें, या आप मुल्की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हो, वर्ड वहां पे लिखा है, और ये नहीं लिखा कि एंड यू आर डूइंग दिस, कि आप ये कर रहे हो तब भी आप फॉरेन एडेड में आते हैं, या आप मुल्की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हो तब भी आप फॉरेन एडेड में आते हैं। तो इन्होंने जितने जराइम किए हैं ये फॉरेन एडेड कानून कहता है, ये 15 है उसकी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की, वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इज फॉरेन एडेड, ये नंबर 1 है, पार्टी और हैज बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और इज इंडल्जिंग इन टेररिज्म। तीनों चीजों में। उसके अलावा भी अगर आप और भी शिके पढ़ें, अगर मेरी गाड़ी में पढ़ी, मैं ब्रेक में ले भी आऊंगा, जहां पे उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, तीसरा वो एक। अब आपका डिसीजन क्या है इसके ऊपर? फॉरेन एडिड हो गया आज जो फैसला, आज ये कहा गया है कि हर शख्स
अपने ईमान से फैसला जाके खुद पढ़े, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जिस तरह वो यहाँ पे मिर्जा शहजाद अकबर साहब नहीं करते, कैबिनेट ने फैसला ये किया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पड़े, तमाम जो काबीना के मेंबर हैं जिसको वफाकी हुकूमत आपने कहा है आपने डिक्लेरेशन फाइल करना है। जी मैं वही कह रहा हूँ, मगर उसको कहा है कि उसको केयरलेसली नहीं करना, एप्लीकेशन ऑफ माइंड अप्लाई करनी है। हर एक को कहा गया है, कॉपी दी गई है कि आप पढ़ें, उसके बाद इस पे डिबेट होगी और उसके बाद ये फाइल किया जाएगा। कब? ये नो टाइम फ्रेम जी, मगर एक लेकिन अगली कैबिनेट मीटिंग में हर एक पढ़ के आएगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेगा, कानून भी उसको दिया गया, वो तमाम कानूनी हवाले भी दिए गए हैं, फैसला भी दिया गया है। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल।